दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के काफिले पर पथराव, भड़की कांग्रेस। जी हां, आपको बता दें दोस्तों, मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले प्रत्याशियों से लेकर बड़े नेताओं को एक के बाद एक जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन काले झंडे, विरोध और वीडियो वायरल जैसी खबरें मीडिया में भी सुर्खियां बन रही है। आज अनूपपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के काफिले पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पथराव कर दिया और जमकर नारेबाजी की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका और तितर बितर किया। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की है और इसे बीजेपी की बौखलाहट बताया है। आपको बता दें कि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ है, यह शुक्र रहा, वरना पूरी तरह से पत्थर फेंके गए कमलनाथ की गाड़ियों के ऊपर भी। सोफे वाले ट्रैक्टर पर हो रहे विवादों के बीच राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के हजारों करोड़ रुपए के हवाई जहाज के ऊपर क्यों नहीं उठते हैं सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, राहुल गांधी इन दिनों केंद्र सरकार पर काफ़ी हमलावर है। राहुल गांधी ने खेती बचाओ यात्रा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनसे जब यह सवाल पूछा गया कि आपने ट्रैक्टर के ऊपर सोफ़ा लगवाया जिस पे आप बैठे थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और लोग काफ़ी आपको ट्रोल भी कर रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 8,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज आया है, उन्होंने खरीदा है अपने लिए, उस पर कोई सवाल नहीं उठते। मैंने ट्रैक्टर पे एक सोफ़ा क्या रखवा लिया, उस पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं। दोस्तों बात तो सही है, 500-600 रुपये की कुर्सी बनवा कर ट्रैक्टर पर लगवा दी, इस पर इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं, लोग इतने जले हुए हैं। लेकिन हमारे देश के मुख्य प्रधानमंत्री मोदी 8,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदते हैं अपने लिए, उस पर कोई सवाल नहीं उठते। आपको बता दें दोस्तों, इतने हज़ारों करोड़ रुपए में तो बहुत से मजदूरों और गरीबों का भला हो सकता है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री हज़ारों करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदते हैं। और अगर राहुल गांधी ने एक कुर्सी क्या लगवा ली सोफे वाली, उस पर लोग इतने परेशान हैं। आप कमेंट में लिखकर बताएं आप क्या कहना चाहते हैं हज़ारों करोड़ रुपए के हवाई जहाज के ऊपर जो मोदी के लिए आया है। शिवराज सिंह चौहान के मंत्री का कमलनाथ पर पलटवार, 15 महीने में आपने एक भी नारियल नहीं फोड़ा हो तो बताए। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर शिवराज सिंह चौहान के मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम जहां नारियल फोड़ते हैं वहां काम भी करते हैं। आपको बता दें कि पिछली बार कमलनाथ ने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान अपनी जेब में नारियल लेके घूमते हैं, जहां भी जाते हैं वहीं नारियल फोड़ देते हैं और कुछ न कुछ घोषणा कर देते हैं, लेकिन घोषणा पूरी नहीं करते, काम नहीं करते, केवल घोषणा ही करते हैं। इस पर अब शिवराज सिंह चौहान के मंत्री ने बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज तो नारियल फोड़ देते हैं, लेकिन आप बताइए, आपने 15 महीने में एक भी नारियल नहीं फोड़ा। हम तो नारियल फोड़ते हैं और काम भी करते हैं। लद्दाख में तनाव पर राहुल गांधी बोले, अगर हम सत्ता में होते तो 15 मिनट से भी कम समय में चीन को बाहर फेंक देते। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में किसान रैली में शामिल हुए राहुल गांधी ने भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री मोदी ने कहा था कि किसी ने भी भारत की जमीन नहीं छीनी है। राहुल गांधी ने कहा कि आज दुनिया में केवल एक ही देश है जिसकी भूमि दूसरे देश द्वारा ली गई है, और पीएम खुद को देशभक्त कहते हैं। अगर हमारी सरकार होती तो 15 मिनट से भी कम समय में चीन को बाहर निकाल कर फेंक देते। बतौर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी ने 20 साल किए पूरे, अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना।
जी हाँ दोस्तों, बतौर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक नरेंद्र मोदी ने राज्य और केंद्र सरकार के मुखिया के तौर पर 20 साल पूरे कर लिए। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वर्षों तक गठबंधन सरकार के कारण देश की विदेश नीति से लेकर आर्थिक मोर्चे पर नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि इससे भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई और गरीबों को केवल वोट बैंक समझा गया। गृह मंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने बतौर सीएम और पीएम 20 साल पूरे कर लिए। उन्होंने कहा, जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो केंद्र में गठबंधन की सरकार थी। उनके मुख्यमंत्री बनने के 10 साल बाद तब भी केंद्र में गठबंधन की सरकार रही, जिससे भारत को नुकसान हुआ। आपको बता दें दोस्तों, नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और 2001 से लेकर अब तक वह 3 बार तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं और 2 बार प्रधानमंत्री, यानी कि पिछले 20 सालों से वह गद्दी पर ही बैठे हुए हैं।